आरंभ करने के पहले सर्वप्रथम हम गुरुदेव की स्तुति करेंगे, प्रभु का आह्वान करेंगे, प्रभु की वंदना करेंगे, ताकि गुरुदेव की कृपा एवं प्रभु का आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फूलेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज उनको विभिन्न पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। सोनकादिक जो 88,000 ऋषि बैठे हैं उनमें से एक ऋषि ने प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आपके श्री मुखारविंद से आज मैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहता हूं।
तथा सभी ऋषियों की यह इच्छा है कि आप उनको आमल की एकादशी व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज बोले कि एक समय यही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। भगवान को प्रणाम करके उनसे पूछा था कि हे प्रभु, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मानधाता ऋषि बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। इस व्रत की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत का जो फल है वो 1000 गोदान के बराबर बताया गया है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषि कहते हैं कि एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित निवास करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजायमान रहती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या गरीब या कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत धारण किया करते थे। यानी उस नगर का प्रत्येक नागरिक एकादशी का व्रत किया करता था। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का पर्व आया। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सारी प्रजा ने हर्ष पूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा कहने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया, भजन किया, कीर्तन किया। रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया। बहेलिया का मतलब होता है शिकारी। वह शिकार निरंतर किया करता था और बहुत सारे पशुओं की हत्या करता था। उस मंदिर में रात्रि के समय वह भी आ गया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का, अपने परिवार का पालन पोषण जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और श्री हरि विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी पूरी रात जाग करके वहां पर कथा श्रवण की, भजन किया, कीर्तन किया। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर के उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, मगर आमल की एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से, रात्रि जागरण से उसे अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर में जन्म प्राप्त हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा अवस्था होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था।
वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। वह प्रजा का पालन पुत्रवत समान भाव से किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। देवयोग से वह रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी पर म्लेच्छ वहां आए। कुछ दुष्ट लोग वहां पर आए। राजा को अकेला देख करके कहने लगे, मारो मारो। ऐसा शब्द गुंजायमान होने लगा और राजा की ओर वो म्लेच्छ दुष्ट लोग दौड़ पड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कह करके वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके गए। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर के गिरने लगा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान दिखाई दे रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने लगी और उसने थोड़ी ही देर में सारे म्लेच्छों को मार दिया, काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देख करके कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफलता को प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। ऋषि कहने लगे कि उस राजा ने कई वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया और एकादशी का व्रत करता रहा और अंत समय में उसके लिए एक सुंदर विमान वैकुंठ धाम से आया और उस विमान में बैठ करके वह अपने पूरे परिवार के साथ में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको इस जीवन में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम